हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही ये पावरफुल रीडिंग माँ आदिशक्ति ने, माँ दुर्गे ने आपके लिए भेजी है, क्योंकि माँ दुर्गे इस समय आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। माँ दुर्गे की भक्ति में आप जितना लीन हैं, जितना इस नवरात्रि आप माँ दुर्गे को स्मरण कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना में कोई कमी नहीं रख रहे, वहीं पर माँ दुर्गे प्रसन्न होकर के आपके शुभ कर्मों का फल देंगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने आपके जीवन में कुछ ऐसा किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा कार्य जो किसी को परेशान करने के लिए काफ़ी होता है, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा शांति से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके कार्यों को भंग करने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने चोरी छुपे कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि आपको पता ना चले और वो आपके करते हुए कार्यों को रोक पाएं। लेकिन माँ आदिशक्ति से वो कैसे छुपाएंगे, क्योंकि माँ दुर्गे को सब पता है। माँ दुर्गे ने उन्हें दंड देने का फैसला कर लिया है और दंड स्वरूप उन्हें आपके सामने झुकना होगा, आपके सामने माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आज की रीडिंग में बताया जा रहा है उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से उनके जीवन में उन्हें एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा सबक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि माँ दुर्गे सच्चे भक्तों के साथ, और जो भक्त उनके बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, उनके साथ हमेशा रहती हैं, हमेशा उनका साथ देती हैं, ठीक है। और हमेशा उनकी परछाई बन करके माँ चलती हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको खुद ही इस बात का पश्चाताप होगा कि इन्होंने जो आपके साथ किया था उसका प्रत्यक्ष फल इन्हें देखने के लिए अपने जीवन में मिल रहा है। क्योंकि माँ जब तक किसी इंसान को माफ़ करती हैं तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो किसी का किया हुआ उधारा चुकाती हैं, किसी को दंड देती हैं, किसी का किया हुआ कर्म उनके सामने आता है, ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में शीघ्र ही हार मान लेता है। और ऐसा ही कुछ इनके साथ होने वाला है, क्योंकि दैवी शक्ति माँ आदिशक्ति यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगी। प्रत्यक्ष आपको पता चलेगा कि वो आपके जीवन में ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी यहाँ पर उन्होंने आपके विपरीत कार्य किया है, विपरीत आपके अगेंस्ट जाकर के कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से आपके सामने काफ़ी सारी परेशानियां भी आई हैं। लेकिन आपका मन जो बहुत ज़्यादा सच्चा है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, आपने उसके बारे में कभी भी गलत फीलिंग नहीं की और ना ही उनको गलत फीलिंग करने के लिए आपने ऐसा एहसास कराया है, ना ही आपने कभी ऐसा किया है और ना ही आपको कभी ऐसा फील हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। तो आपने हमेशा इसी प्रकार सोचा है कि जब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों ने जो किया है वो इनकी मन की प्रवृत्ति ऐसी ही थी, ठीक है। लेकिन अब माता आदिशक्ति, माता दुर्गे जो चल रहा समय है वो शक्तिशाली समय में इनको ज़रूर इसका फल देने जा रही हैं। इनके जीवन में इन्हें कुछ ऐसा होता दिखाई देगा जिससे कि इन्हें स्वयं आभास हो जाएगा कि इनके कर्मों का फल इन्हें प्राप्त हो रहा है। जहाँ पर ये
अभी जिस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, जिसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत कर चुकी है और काफ़ी परिश्रम कर चुका है, इनका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है उस कार्य पर, उस किए हुए क्रिया पर जो इन्होंने की है। उनका विश्वास जब टूटेगा, जब वो कार्य विफल होता दिखाई देगा, जब ये बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे, बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, इनका माइंड है वो बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर देगा। क्योंकि जब इनका जो लेवल पर काम है, जब उस लेवल के नीचे जाएगा वो काम, अर्थात वो जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी गति है वो धीमी हो जाएगी। तो इनको इस बात का आभास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इनके हाथों से कुछ ऐसा गलत हो गया है जिसकी वजह से इनका बनता बनता कार्य धीरे धीरे करके अब बनना कम हो गया है। इनको इनके जो कर्म हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इनको साफ साफ सब कुछ दिखाई देगा, और जब जब साफ साफ सब कुछ दिखाई देगा तब तब ये अपने उसी बात के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे, बहुत ज़्यादा पछताएंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे अपने आप में। ईश्वर के मंदिर में जाकर के ये ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे, माता के मंदिर में जाकर के माता से बार बार माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको इस बात का आभास होने वाला है कि जो इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके वजह से इन्हें ऐसे समय का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब इंसान उन्नति कर रहा होता है तो उसके हृदय में कोई भी गलत भावना उत्पन्न नहीं होती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बलवान समझना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब कार्यों की गति परिवर्तित होती है, जब कार्य कुछ धीमा चलने लगता है, जब कार्य अवरुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है, तब सामने वाले व्यक्ति का दिल बहुत ज़्यादा बैठता चला जाता है, घबराता है, परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी भी कारणवश ये हो रहा है, कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर हमारा ही कोई ऐसा कार्य हमारे हाथों से हो गया है जिसका फल हमें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, इनको ये रास्ता तभी दिखाई देगा जब ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा इनको एहसास होगा कि इनकी गलती है, इनका जो कर्म है उसकी वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है, तभी ये इस कार्य को कर रहे हैं, तभी इनके सामने ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और धीरे धीरे करके जैसे इनका कार्य डाउन पड़ेगा, जैसे जैसे इनकी क्रिया डाउन पड़ेगी, वैसे वैसे इनको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगी कि इनकी की हुई गलती इन पर ही भारी पड़ रही है। और ऐसे में सिचुएशन ये होगा कि ये हार थक करके आपसे माफ़ी मांगने के लिए निश्चय कर लेंगे, आपसे माफ़ी मांगने के लिए इनका जो मन है वो इन्हें विवश कर देगा, और ये निश्चित ही आपके करीब आएंगे, आपसे की हुई गलतियों का इजहार करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनके पास ये एक लास्ट ऑप्शन बचेगा। जहाँ पर इन्होंने गलती की थी उसका रियलाइज़ होने के बाद इनको ऐसा लगेगा कि हमें अपने जीवन में आगे गलती नहीं करनी है, लेकिन उसके लिए इन्हें फिर भी गलती को रोकने के लिए इन्हें सच का सामना करना ही होगा। और सच यह है कि इन्होंने जो गलती की है उसका एहसास इनके दिल में उमड़ पड़ेगा, और इन्हें इस बात का रियलाइज़ होते ही ये अपनी गलती की माफ़ी उस व्यक्ति से ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि इनके लिए बताया जा रहा है कि इनका जो समय है वो परिवर्तन होने से पहले ही इनको ईश्वर की शक्ति बचाना चाहती है, इन्हें इस बात का एहसास कराना चाहती है। ठीक है, कि यहाँ पर इनसे जो गलती हो रही है वो
रोक ली जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, इनको भी ईश्वर की शक्ति पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ईश्वर की शक्ति इनको एहसास कराएगी, इनको रियलाइज़ हो जाएगा, तो ये ईश्वर ही इन्हें रियलाइज़ करवाएंगे कि तुमसे जो गलती हो रही है उसको होने से रोक लो। जहाँ पर ये अपनी गलती को होने से रोकेंगे, वहीं पर ये आगे ऐसी गलती ना करें, उसके लिए इन्हें अपने जो किए हुए कार्य हैं, जो इनसे हो गया है गलती, उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और तभी इनके जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। भी ये अपने किसी भी कार्य में अटकेंगे, तब तब इन्हें ये गलती का एहसास होगा, और इनको एहसास होगा कि अगर इन्होंने अपने जीवन में ये परिवर्तन नहीं किया होता, ये गलती नहीं की होती, ये इन्हें एहसास होगा कि जीवन में इनके जो आ रही अटकल है, आ रही मुश्किल है, वो शायद इन्हें देखने के लिए नहीं मिलती। क्योंकि जब इनके सामने अभी ऐसा समय आएगा जब इनसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ में रहते हैं, ठीक है, जो इनके अपने हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे और ये कुछ ठहर जाएंगे वहीं पर, ठीक है। तब इन्हें इस बात का एहसास होना प्रारंभ होगा कि आगे जीवन में कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा इनको एहसास है इनका कि जो आपने किया है, अर्थात इन्होंने जो किया है वो किसी के लिए सही नहीं किया। अगर इन्होंने इस गलती को रोका है तो कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का आभास भी होगा, ठीक है, कि ईश्वर अभी भी इनका साथ दे रहे हैं। कहीं इनके जो पीछे के किए हुए कर्म हैं वो इनके सामने आ रहे हैं, अर्थात कुछ ऐसे अच्छे कर्म जो इन्होंने किए थे उसके वजह से अभी भी इनके पास एक बहुत अच्छी शक्ति है, एक बहुत अच्छी ऊर्जा है जो कि इन्हें बचाना चाहती है, ठीक है। इनके जीवन में चाहती है कि ये अपने की हुई परेशानी के चलते आई हुई की हुई गलती को रोक पाएं और आगे ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि वो ऊर्जा, वो शक्ति जिन्हें ये सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा इनको विश्वास है, उसे रोकने का ये जब प्रयास करेंगे तो इनके मन के अंदर ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगी कि इनके जीवन में इन्हें सबसे ज़्यादा उस शक्ति ने प्रोटेक्ट किया है, शक्ति ने बचाया है। आप किसी ऐसे इंसान को अपने तरफ कर लेते हैं, अपने साइड कर लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करते हो या फिर कोई अच्छा कार्य किया हो, आपने उसके साथ अच्छी मित्रता निभाई हो, यानी आपने एक बहुत अच्छा व्यवहार उसके साथ रखा है, ठीक है। तो जब आपका व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था तो वो आपके हर मुश्किल की घड़ी में जब भी परेशानी आपके सामने आई तो वो आपके साथ खड़ा रहा है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जब आपने शक्ति को, जिस शक्ति की भी आपने पूजा की, जो भी आपके देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको आपने अपनी पूजा से प्रसन्न किया और उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि वो आपको इंसान की तरह, जैसे कि कोई आपका मित्र आपको बचाने का प्रयास करेगा जब आपके ऊपर परेशानी आएगी, ठीक है, वैसे ही इन्होंने आपको बचाने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया है। तो आपको ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका अच्छा समय है, यानी गुड लक है आपका बहुत अच्छा, जिसकी वजह से आप बच पाए और आपको ये बात रियलाइज़ हो गई और आपको उस शक्ति ने प्रोटेक्ट किया, आपको उस शक्ति ने रियलाइज़ कराया कि
आप अभी भी उस गलती को रोक लें, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी हो रही गलती आप पर भारी ना पड़ जाए, ठीक है? लेकिन अभी भी आपके लिए कुछ ऐसे कर्म यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, बाकी हैं, अगर आप उनको शुरू कर देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा को आप उत्पन्न कर पाएँगे, जो कि आपके साथ रहेगी और आपकी रक्षा भी करेगी। यानी आपको सद्बुद्धि देगी, और आपके पास सद्बुद्धि होगी तो आप जीवन में हर बुरे अच्छे की समझ रख पाएँगे। लेकिन इससे पहले कि आपको उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए एक कार्य प्रारंभ करना होगा, उससे पहले आप उस व्यक्ति से जो आपके जिसके साथ आपने गलती से गलत व्यवहार कर दिया, एक गलती कर दी, उसके समक्ष जा कर के आप माफ़ी माँगें, क्योंकि माफ़ी माँगने से आपकी जो गलती है वो कुछ कम हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आप जब इस ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, यानी एक कार्य करेंगे जिससे कि ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, यानी आपके पास बुद्धि का बल होगा, एक बहुत तेज बुद्धि होगी आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा विशेष यही बताया जा रहा है कि आप अभी से, यानी अभी से उस पूजा को स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी से वो पूजा स्टार्ट कर दी, तो कुछ ही समय के बाद आपको उसकी शक्ति है वो उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी, और आपके जीवन में आप उस शक्ति को, ठीक है, देख पाओगे। आप अपनी बुद्धि के अंदर उस शक्ति को महसूस कर पाओगे कि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? और इससे एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए शुभ संकेत आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो होगा, आपका जो भी कार्य है, या फिर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपका जो एहसास है वो आपको सही होगा, यानी आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और काम पर जो आपका फोकस है वो तो आपका होगा ही, लेकिन आगे के जब आप किसी कार्य को करेंगे तो आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल होकर के कार्य पर लगेगी, यानी आपने किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी जो गलती है उसे भी रोकने के लिए आपके पास इतनी बुद्धि प्रबल होगी, इतनी बुद्धि होगी कि आप उस कार्य को रोक सकते हैं, यानी किसी भी ऐसी गलती को होने से पहले आप रोक लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास अगर इतनी बुद्धि हो जाएगी, इतनी सामर्थ्य रहेगी कि आप अच्छे बुरे की पहचान कर पाएंगे, तो निश्चित ही आगे जो आप करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, और आपकी बुद्धि एकदम से जो संकेत है वो बिल्कुल सही देगी, ठीक है? आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात समझें कि आपने किसी भी ऐसे कार्य पर फोकस किया, किसी भी ऐसे कार्य को किया जिस पर आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आप उस कार्य को ना करें, तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा शांत होकर के उस कार्य के बारे में सोचेंगे। उस कार्य के बारे में सोचते हुए यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ठीक है? आप जैसे ही बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, जैसे ही आप उस कार्य के बारे में सोचेंगे, तो वो आपको सही, जो शक्ति आपके करीब है वो सही से आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि आपने जो गलती की पिछले समय में, उसकी माफ़ी जैसे ही आपने मांगी सामने वाले व्यक्ति से, उनकी जो आपके लिए गलत धारणा थी वो सही हो गई, फीलिंग सही आई, क्योंकि आपने यहाँ पर जब उनसे माफ़ी मांगी है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा फील करने लगे हैं, आपके लिए
ऐसा सोचने लग गए हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा सही व्यक्ति हैं, क्योंकि गलती जो है ना वो हर व्यक्ति से हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति रियलाइज़ करता है कि उससे गलती हो गई है, अब उसे आगे गलती नहीं करनी है, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि धारणा को, उसकी सोच को, उसके जो मन है, उसकी प्रवृत्ति को वो बहुत अच्छे से समझता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके लिए चिंता का विषय है वो ये है कि आपने अपने लाइफ में ऐसा कई बार किया होगा कि जहाँ पर आपसे गलती हो गई है, जहाँ पर आपसे ऐसी कोई भूल चूक हो गई है, आपको इस बात का रियलाइज़ भी तक नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपसे वो गलती हो गई। जैसे कि हमने किसी को ऐसी कोई बात बोल दी जिससे कि उसके हृदय को वो बात चुभे, उसके हृदय को वो बात कष्ट पहुंचाए, तो हमने बोल दी लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैसे उस बात का पता करें कि हमसे वो गलती हो गई है, और ऐसे में ईश्वर की नज़र में और उस इंसान की नज़र में हम गलत साबित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई ऐसी बात जो आप बोल देते हैं, तो आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, लेकिन आपके मन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आभास होता है कि आपसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, या फिर आपको डरा सा, या फिर आप सामने वाले के जो फेस है ना उसको देखते हैं, तो सामने वाले का जो फेस है आपकी बात को सुनते ही कुछ अजीब सा हो जाता है, जो उसका मुस्कुराना है वो शांत हो जाता है। तो आपको इस बात का रियलाइज उसके हंसी से, उसके जो फेस है उससे लगा लेना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने उसको हर्ट किया है, ठीक है। और जब आपने उसको हर्ट किया है तो आपको ये रियलाइज पहली बार में अगर होता है, ठीक है, या फिर दूसरी बार में होता है, या फिर आपको तीसरी बार में, या जब भी आपको रियलाइज होता है, ठीक है, उन कुछ बातों को आपको नोट करना है कहीं पर भी। आप एक कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, आप एक जगह पर भी नोट कर सकते हैं, आप कहीं पर भी नोट करके इस बात को रखें। और अगर आप नोट करके रखेंगे तो निश्चित ही वो बात आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि आप बार बार उस नोट को पढ़ेंगे, लिखी हुई बात को पढ़ेंगे, तो निश्चित ही आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे आगे ऐसा नहीं करना है, और ना ही मुझे ऐसी बात किसी को बोलनी है, क्योंकि जब आप किसी को ऐसी बात बोलेंगे तभी सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात का बुरा लगेगा। अगर आप ऐसी बात बोलेंगे ही नहीं तो निश्चित ही आपकी किसी भी बात का बुरा किसी को नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब तक पता नहीं होता है तब तक आप अपने आप को रोक नहीं सकते, और जैसे ही आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाता है तो आप अपने आप को उस बात को कहने से रोकें, उससे माफ़ी मांग लें, और हमेशा के लिए ध्यान रखें कि आप उस व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी ही बातें, यानी उससे सिमिलर बातें जो कि मिलती जुलती हैं, आप कभी भी किसी के सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है।